जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल निकू IRLP में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त नीरज कुमार। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री एंगल यानी कि संपूरक कोण, कंप्लीमेंट्री एंगल यानी कि पूरक कोण के बारे में। देखिए, पूरक कोण को एक अन्य नाम से जानते हो, क्या नाम है? तो कोटि पूरक कोण। कोटि पूरक कोण, यह जो तीनों है एक ही कोण है। कंप्लीमेंट्री एंगल बोलिए या पूरक कोण बोलिए या कोटि पूरक कोण बोलिए। मान लेते हैं कि संपूरक कोण को इंग्लिश में मालूम नहीं है। इंग्लिश में जब मालूम नहीं है तो इसको पकड़ना कैसे है कि अगर सप्लीमेंट्री एंगल दे दिया तो कैसे समझेंगे कि यह पूरक कोण है कि संपूरक कोण है। तो देखिए, सप्लीमेंट्री का शुरुआती लेटर जो है वह ए से चालू है। ए से क्या होता है? स। और संपूरक में पहला लेटर क्या है? तो स। तो इस अगर सप्लीमेंट्री एंगल देता है तो समझ जाना है कि संपूरक कोण के बारे में पूछ रहा है। अगर याद नहीं है इंग्लिश तो, अगर याद है तो कोई बात नहीं। तो आइए पहले समझते हैं पूरक कोण के बारे में। पूरक कोण किसको बोलते हैं? कि दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री हो तो वह एक दूसरे का पूरक कोण कहलाता है। जैसे कि मान लेते हैं कि इस प्रकार से बना कोण कितना डिग्री का होता है? तो 90 डिग्री का। मान लेते हैं इसको डिवाइड करते हैं एक रेखा खींचकर, तो मान लेते हैं कि यह 30 डिग्री है, यह 60 डिग्री है। तो 30 और 60 का योग कितना होगा? 90 डिग्री। तो देखिए, जो 60 है 30 का पूरक है और जो 30 है 60 का पूरक है। यानी कि कह सकते हैं कि दो कोणों का योग 90 डिग्री जब हो तो वह कोण जो है आपस में पूरक कोण कहलाता है, एक दूसरे का पूरक कोण कहलाता है। जैसे मान लेते हैं कि यह कोण x है और एक कोण y है, दोनों का योग कितना है? 90 डिग्री। तो x जो है y का पूरक है और y जो है x का पूरक है। अब मान लेते हैं कि यहाँ अगर डायरेक्ट अगर लिखते हैं आप कि x जो है 90 माइनस x का पूरक कोण है। जैसे कि x जो है 90 माइनस x का पूरक कोण है और 90 माइनस x जो है x का पूरक कोण है। कैसे होगा? तो देखिए, x प्लस y बराबर कितना दिया हुआ है? मान लेते हैं कि 90 डिग्री है। x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री है, यह पूरक कोण है इसलिए 90 डिग्री होगा। तो यहाँ y बराबर क्या होगा? तो 90 माइनस एक्स। तो यहाँ पर लिख सकते हैं x प्लस वाई के जगह पर क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस एक्स। यानी कि x जो है 90 माइनस एक्स का पूरक है और 90 माइनस एक्स जो है x का पूरक है। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक कोण a है, इसका पूरक कोण क्या होगा? इसका पूरक कोण क्या होगा? तो 90 माइनस a। मानते हैं कि कोई कोण b है, इसका पूरक कोण क्या होगा? तो 90 माइनस b। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो चलते हैं संपूरक कोण के बारे में। तो संपूरक कोण के बारे में समझते हैं। संपूरक कोण किसे बोलते हैं? जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो एक दूसरे का जो कोण है वह संपूरक कोण कहलाता है, एक दूसरे का संपूरक कोण कहलाता है। जैसे कि मान लेते हैं कि यह कोई एक रेखा है, इस पर अगर इस प्रकार से अगर कोण बनता है तो यह कितना डिग्री का होता है? तो 180 डिग्री का होता है। मान लेते हैं कि यह एक रेखा खींचकर इसको डिवाइड करते हैं तो यह 120 डिग्री का बनता है और यह मान लेते हैं कि 60 डिग्री का बनता है। अगर दोनों को जोड़ते हैं तो कितना डिग्री का कोण होगा? तो 180 डिग्री का। तो यह जो है इसका संपूरक है। 120 जो है 60 का संपूरक है और 60 जो है 120 का संपूरक है। जैसे कि मान लेते हैं कि दो कोणों का योग 180 डिग्री होने पर संपूरक कोण कहलाता है। तो एक ठो x है, एक ठो y है। जैसे पूरक कोण में बताए थे उसी प्रकार से ये है। तो यह कोण का योग कितना हो जाएगा? यह दोनों कोण का योग कितना हो जाएगा? तो 180 डिग्री। तो इसका संपूरक यह कोण है और इसका संपूरक यह कोण है। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 180 माइनस एक्स, एक्स का संपूरक 180 माइनस एक्स और 180 माइनस एक्स का संपूरक कौन होगा? तो एक्स होगा। उसी प्रकार से जिस प्रकार से उसमें पूरक कोण में निकाले थे तो y बराबर क्या होगा? तो 180 माइनस एक्स, वही जो है y के जगह पर लिख दिए हैं 180 माइनस एक्स। तो आइए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि उस कोण की मान क्या है जो अपने पूरक कोण का 4 गुना है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि उस कोण का मान क्या होगा जो अपने पूरक कोण का 4 गुना है, अपने पूरक कोण का 4 गुना है।
तो मानते हैं कि यह x है, तो इसका पूरक क्या हो जाएगा 90 माइनस x, क्योंकि यह जो कोण है एक दूसरे का पूरक होता है, इसका पूरक यह हो जाएगा, इसका पूरक यह हो जाएगा, तो दोनों कोण का योग कितना होना चाहिए 90 डिग्री, तो पूरक कोण कहलाएगा। तो बोल रहा है कि अपने पूरक कोण का 4 गुना है, तो यह जो कोण है इसका मानते हैं कि पूरक है, तो यह जो कोण है इसका पूरक है, तो इसका पूरक का कितना है तो 4 गुना, 90 माइनस x का 4 गुना है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, x बराबर हो जाएगा 9 चौके 36 माइनस 9 चौके 36 यानी 360 माइनस 4x, इधर आएगा माइनस, इधर है, अगर बराबर के इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो x प्लस 4x बराबर 360, तो क्या हो जाएगा 5x बराबर 360। अगर इसको कटाते हैं तो क्या हो जाएगा 7 पचे 35 और 5 दूनी 10, यानी x बराबर 72 डिग्री, 72 डिग्री। तो कितना हो जाएगा आंसर आपका हो जाएगा 72 डिग्री, क्योंकि पूछ रहा है उस कोण का मान क्या होगा जो अपने पूरक कोण का 4 गुना है, तो इस कोण के बारे में बात हो रहा है, तो इस कोण का मान कितना हो जाएगा 72 डिग्री। अब चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन उस कोण की माप है जो अपने संपूरक का 5 गुना है। अपने संपूरक का 5 गुना है, संपूरक मतलब दो कोण का योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री, अपने संपूरक कोण का 5 गुना है। मानते हैं कि एक कोण x है, तो दूसरा क्या हो जाएगा 180 माइनस x, इसका कितना है 5 गुना है, अपने संपूरक का कितना है तो 5 गुना है। तो x बराबर 18 पचे 90 यानी कि 900 माइनस 5x, माइनस 5x अगर इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 5x बराबर कितना हो जाएगा 900, 6x बराबर कितना हो जाएगा 900। अगर इसको कटाते हैं तो 6 एकम 6, 6 पचे 30, यानी कि x बराबर हो जाएगा 150 डिग्री, क्योंकि इस कोण का मान पूछ रहा है, इस कोण का मान पूछ रहा है, क्योंकि उस कोण का मान क्या होगा, उस कोण की माप क्या होगा जो अपने संपूरक का 5 गुना है, यानी कि इस कोण का मान क्या होगा जो अपने संपूरक का 5 गुना है, तो यानी कि इस कोण के बारे में बात कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है उस कोण की माप क्या है जिसका संपूरक कोण उसके पूरक कोण का 6 गुना है, संपूरक कोण उसके पूरक कोण का 6 गुना है। तो मानते हैं कि कोई कोण x है, इसका संपूरक कितना हो जाएगा तो 180 माइनस x, और मानते हैं कि कोई कोण x है, इसका पूरक कोण क्या हो जाएगा तो 90 माइनस x। अपने पूरक अपने ही संपूरक कोण के बारे में पूछ रहा है, माने अपने ही कोण के बारे में पूछ रहा है, यानी कि दोनों x x है, तो एक ठो x है तो इसका संपूरक क्या हो जाएगा तो 180 माइनस x, एक कोण मानते हैं x है तो इसका पूरक क्या हो जाएगा तो 90 माइनस x। तब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा है कि पूरक कोण का 6 गुना है, पूरक कोण तो यह हो जाएगा तो 90 माइनस x का कितना गुना है तो 6 गुना है। तो आइए क्वेश्चन को हल करते हैं। तो कितना हो जाएगा 180 माइनस x बराबर हो जाएगा 9 छक 54, 540 माइनस 6x। अगर इसको इधर लाते हैं, इसको इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा तो माइनस x प्लस 6x बराबर हो जाएगा 540 माइनस 180। यहाँ पर अगर घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 5x बराबर 360। इसको डिग्री में दे देते हैं, इसको डिग्री दे देते हैं, तो यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा 5 से अगर कटाते हैं तो कितना हो जाएगा 7 पचे 35, 5 दूनी 10, यानी कि x बराबर 72 डिग्री, यानी कि x बराबर 72 डिग्री होगा। उस कोण की माप क्या हो जाएगा 72 डिग्री। तो ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर।
तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरक की माप से 20 अधिक है। उस कोण का माप क्या है जो अपने पूरक कोण की माप से 20 अधिक है। तो देखिए, मानते हैं कि एक कोण x है, तो इसका पूरक क्या हो जाएगा, पूरक यानी 90, दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो इसका पूरक क्या हो जाएगा, 90 माइनस x। इस पूरक कोण से कितना डिग्री अधिक है, तो 20 डिग्री अधिक है। यानी x बराबर अपने पूरक कोण से कितना डिग्री अधिक है, तो 20 डिग्री, प्लस में 20 डिग्री। अगर अधिक है तो जोड़ देते, अगर कम रहता तो घटा देते। तो x बराबर क्या हो जाएगा, अगर यहाँ लाते हैं x को, अगर इधर लाते हैं तो प्लस में x हो जाएगा, यहाँ 90 और 20 कितना हो जाएगा, 110। यानी 2x बराबर क्या हो जाएगा, 110। इसको अगर कटाते हैं तो क्या हो जाएगा, x बराबर 55 डिग्री। इसको डिग्री में दे देते हैं, कोण का मान क्योंकि डिग्री में होता है तो 55 डिग्री। तो उस कोण का माप क्या हो जाएगा, 55 डिग्री। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, उस कोण की माप क्या है जिसका पूरक कोण और संपूरक कोण का योग 120 डिग्री है। तो देखिए, उस कोण का माप क्या है, मानते हैं कि वह कोण जो है x है जिसका पूरक कोण और संपूरक कोण का योग 120 डिग्री है। इसका पूरक क्या होगा, तो 90 माइनस x। मानते हैं कि यह कोण x है, तो इसका संपूरक क्या हो जाएगा, तो 180 माइनस x। अब कह रहा है उस कोण की माप क्या है जिसका पूरक कोण और संपूरक कोण का योग 120 डिग्री है। तो यह दोनों का योग कितना बोल रहा है, 120 डिग्री। यानी कि 90 माइनस x प्लस 180 माइनस x बराबर 120 डिग्री। तो यहाँ पर अगर जोड़ते हैं तो यहाँ हो जाएगा 270 माइनस 2x बराबर 120। अगर 120 को इधर लाते हैं तो इसमें से घट जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 270 माइनस 120 बराबर कितना हो जाएगा, 150 बराबर 2x। तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, 150 बटा 2, यानी कि x बराबर हो जाएगा 75 डिग्री। तो उस कोण का मान क्या हो जाएगा, उस कोण का माप 75 डिग्री हो जाएगा। यहाँ कोण का 75 डिग्री हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग।